Ronak, check. It can be any moment now. Okay, I think we are live on Facebook. Hi guys, क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ? क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ? आप जहां कहीं से भी देख रहे हो, लाइव में बिना टाइम ज्यादा वेस्ट किए हुए मैं आपसे दो तीन चीजें बोलना चाहता हूँ। एक तो लॉकडाउन के चलते हुए मैं हेयर कट नहीं ले पाया हूँ, तो इसलिए मेरा हेयर कट थोड़ा सा आपको अजीब सा भी लग सकता है, कभी बाल यहाँ से खड़े हो जाएंगे, कभी पीछे से, तो आपको उसको अवॉइड करना है। सेकेंड चीज, आप कहीं से भी इस लाइव को देख रहे हो, आपको प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। अपना नाम तो आप लिखोगे, आपकी आईडी अगर अजीब सी नहीं हुई तो आपका नाम पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी लोकेशन भी बताओगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि आप हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर से कहाँ से देख रहे हो। सो और एक सेकेंड ना, मेरे सामने मेरा ये लाइव का सेशन भी खुल रहा है, मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ जिससे मेरे को ये दिख जाएगा कि आपके कमेंट्स जो आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ये आपको दिख रहा है मेरे लेफ्ट साइड में जो स्क्रीन दिख रही है वो थोड़ी सी रंगीन सी दिख रही है, क्योंकि उस स्क्रीन के आगे किसी ने अपना तकिया, अपना पिलो लगा कर रखा हुआ है, और ये इनके पिलो कवर की और ये जो आवाज आपको आई, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सुरेश रैना। यस भाई, स्वागत है आपका, प्लीज तकिया हटाइए, थैंक यू सामने भाई। आइए। कैसे तो आप? कैसे आप? बस सब कह रहे थे, आप बताइए। एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। आपकी फिटनेस ट्रेनिंग हम लोग देख रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आप ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है आप तैयारी कर रहे हो, और एक सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा जो आपसे सबसे ज्यादा लोग पूछेंगे, आईपीएल कब चालू हो रहा है? उसके लिए रेडी रहना ना, बिल्कुल ट्रेनिंग भी करनी है, तो बहुत जरूरी है वो। तो मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ, आप प्लीज अपने फेसबुक पे, सॉरी, तब तक मैं बाल वाल सेट कर लेता हूँ। आपका तो सेट है, मैंने देखा आपने हेयर कट भी ले लिया और आपने फोटो भी डाल दिया। आपने खुद से हेयर कट लिया था क्या भाजी? मैंने, हाँ भाई, खुद किया था, चलो, लेकिन ये कैसे होगा वो पता नहीं चल रहा है मुझे। कैन यू हेल्प मी आउट? आपके फेसबुक पे आप शेयर करो, आप एक सेकेंड ना, इसमें आपका स्टे अप पासवर्ड टू देना मेरे डेट। को। ओए वो आपको आनंद भाई ऋषि भाई से लेना पड़ेगा। हाँ, चलो, सो मैं बीच में प्लीज, आएगा तो मैं कर लूंगा वो। यूज ठीक ऐप। है, इसको मैं अपनी टीम उसमें से बोलता लिखा हूँ, एक मिनट है आपको अभी कॉल फॉर व्हाट्सएप सेल। करेगी और बताएगी कि इसको कैसे करते हैं, वो इजीली हो जाएगा। वेल, और एक बार मैं फॉर्मली वेलकम कर रहा हूँ एक स्पेशल, जरा जूम सॉरी जूम के थ्रू जो हम लोग फेसबुक लाइव चैट कर रहे हैं सुरेश पाजी से, सुरेश रैना से। पाजी वेलकम, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? आपकी फैमिली में सब कैसे हैं? सब ठीक है। रौनक भाई, आप बताइए कैसे चल रहा है सब कुछ? हाउ इज लॉकडाउन? कैसा है एवरीथिंग इज लाइफ? फाइन, सब कुछ बहुत जबरदस्त चल रहा है। सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान की तरफ से और जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं रेड एफएम की पूरी टीम की तरफ से रियो साहब के आगमन की आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रियो कैसा है एंड हाउ इज फैमिली? ऑल गुड, मदर इज गुड, ग्रासिया भी ठीक है, रियो इज गुड। 2 मंथ्स का हो गया आज। तुम ओ, वेरी आज ही हैप्पी। हुआ? ओ वंडरफुल, जी जी जी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वंडरफुल। सो सो मच। तो एक सवाल जो बहुत सारे लोग ये पूछना चाह रहे थे कि ये रियो नाम किसने सेलेक्ट किया और क्या है इसके ये पीछे की ग्रासिया स्टोरी? ने देखा था रौनक भाई, जो शी यूज्ड टू वॉच ग्रासिया। रियो बर्ड आता है टीवी में, तो ये कार्टून ओके। देखना, तो उसने डिसाइड किया था कि वैसे करके प्लान किया। फिर उसका कॉल है, वो उसका भाई है वो, तो उसको पूरा प्लानिंग उसका अलग ही है। उसके हाथ उसको ध्यान रखना, उसके साथ मेक श्योर कि वो टाइम पे। सो एक बार 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 बोलती है, पापा बहुत रोता है ये। मैंने कहा, हाँ रोएगा बेटा। अच्छा, तो ग्रासिया बिल्कुल वैसे तो मजेदार है। बहुत बहुत क्यूट है, और हम लोग बहुत मस्ती किए। ग्रासिया ग्रासिया आती थी रेड एफएम के स्टूडियो में, और हमने बहुत सारी रिकॉर्डिंग साथ में की। इनफैक्ट यू आल्सो शेयर्ड वन ऑफ द क्लिप्स जहां पर जी आपने जी खुद जी। गाना गाया था, बिटिया रानी। सो जल्दी से लॉकडाउन जाए और आप फिर से स्टूडियो में आओ, फिर रियो की भी एंट्री रेड एफएम के स्टूडियो में हो। नो नो, डेफिनेटली वुड लव टू कम सिंग। दोबारा से गाना गाएंगे आपके साथ, एंजॉय करेंगे। अमेजिंग, सुपर। सो सुरेश भाजी, आपको बहुत सारे नाम से पहचाना जाता है। एक तो आपको सोनू बोलते हैं लोग, ठीक है। जी जी। आपको मिस्टर आईपीएल बोलते हैं लोग, और भी कई नाम आपको बोलते हैं लोग। आपका फेवरेट नाम इसमें से क्या है, जो जो आपको लगता है कि बुलाने आई पे आप थिंक सबसे पहले? डेफिनेटली। क्या नहीं नहीं, हुआ? आप सबसे पहले ये नाम बुलाएंगे तो आप पलटी मारते हो, अरे मिस्टर आईपीएल बोलने पे आप पलटते हो या? नहीं, मुझे चिन्ह साला अलग लगता है कि उसमें एक अलग तरीके से आप फैंस का एक प्यार है, अलग तरीके से एक ट्रस्ट है उनका कि थाला चिन्ह थाला। तो मतलब आई फील कि कमिंग फ्रॉम यूपी, यहाँ से फिर चेन्नई में जाके खेलते हैं, तमिलनाडु, वो भी 13 साल।
तो मुझे लगता है वो नाम मैंने कमाया है, मतलब अपनी मेहनत से और लोगों के प्यार से, ब्लेसिंग से। तो उसमें जैसे ही बोलता है ठक से गर्दन घूमती है मेरी। सोनू मोनू तो सब रहता ही है डेफिनेटली। जब मुझे कोशा कोटला में खेलते हैं सोनू, तो सब लोग एकदम 2-4 सोनू रहते हैं टीम में। तो वो चिन्ना मजेदार था। वैसे है, बट चिन्ना साल आई फील लव्ड। सुपर्ब सुपर्ब। सो आप अपने चेन्नई के फैंस को मिस कर रहे हो? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जल्दी से कोई गुड न्यूज आएगी? हालांकि इस वाले लॉकडाउन में ये तो बोला गया था, तो उस पे लोग थोड़ा सा होपफुल हुए थे कि क्या स्टेडियम में विदाउट पब्लिक के हम लोग मैच खेलेंगे क्या? सो इसके ऊपर कुछ रिवील करना चाहोगे आप? कुछ कुछ ऐसा है? नहीं बिल्कुल, 2 मंथ्स का कैंप था उधर, तो सारे फैंस आ रहे थे ग्राउंड पे, पूरा भर के एकदम चारों तरफ से पूरा फैन जैसे प्रैक्टिस में, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस मैच में 20-25 हजार लोग आ जाते हैं उधर। तो बिल्कुल जैसे माही भाई, मैं, राइडू और अपना मॉन्क, आसिफ, पूरा हमारा स्क्वाड, भज्जूपा भी आ गए थे, पीयूष भी आ गया था। तो पूरा पूरा फील चल रहा था अलग ही, क्योंकि प्रैक्टिस अलग ही तरीके से हो रही थी। तो डेफिनेटली गुड न्यूज मिलेगी जल्दी, और हम लोग फिर जल्दी जाएंगे और एज ए एंटरटेनर हम लोग लोगों को लॉकडाउन में खुशियां देंगे और खूब सारा एंटरटेन करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं लोग। सो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आपसे कुछ फटाफट एक हमारा आज ना 2 सेक्शन रहेगा रैपिड फायर का। तो पहला रैपिड फायर जो लॉकडाउन से रिलेटेड है, जिसमें का पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहला इंसान जिससे आप लॉकडाउन के बाद मिलना चाहोगे? हम्म। अच्छा, आपने बोल के टाइम तो ज्यादा लिया, लेकिन पिक्चर किसकी आई वो भी बता दो। पीछे नहीं, मम्मा पापा से मिला मैं, वो इन लॉज भी थे स्टार्टिंग में, थैंक्स टू दिल्ली पुलिस, उन्होंने मोमेंट पास भी मिला था पूरा प्रिकॉशन के साथ। उसके बाद उस टाइम मदर को जरूरत थी वाइफ के साथ, माय मॉम आल्सो केम। तो पूरा का पूरा सारा प्रिकॉशन के साथ। बट आफ्टर लॉकडाउन मुझे तो लगता है मुझे ग्राउंड में जाना है बस। मिलना किससे, वो तो खैर मिलेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, बट ग्राउंड में जाके वो भाग मिलका भाग करना है। जबरदस्त। ऐसा कुछ खाने का सोचा था क्या कि लॉकडाउन में वो मिल नहीं रहा है और जैसे लॉकडाउन खत्म होगा मैं ये खाऊंगा? बहुत सारे रेस्टोरेंट है, लेकिन अभी खा नहीं सकते हैं। ढाबे वाला जैसे भी प्रॉपर तरीका है, तरीके काफी सारे रेस्टोरेंट है, लेकिन मुझे लगता है अभी पूरा हाइजीन पूरा देखना पड़ेगा। वो वी ऑल हैव टू बी केयरफुल। लेकिन मैं कुकिंग कर रहा हूँ घर पे, जो मैं खाना चाहता हूँ मैं खा रहा हूँ। मुझे कोई एक्चुअली फंसा नहीं, दोस्त मिस कर रहा हूँ जो मैं उनके साथ खाता हूँ। सो आप तो खुद जब कुक मिले, कर रहे हो क्या? क्या कुक कर रहे हो आप? आपको क्या खाना है बताइए, मैं खिलाता हूँ आपको जब नहीं, फिर भी सुरेश है ना, क्या पकाते हैं खुद के लिए? जब खुद बहुत ज्यादा अच्छा मूड होता है तो मैं ये बना के खा लेता हूँ। सो क्या है वो कौन सी नहीं, आई डिश? लाइक टू कुक मटन, आई लाइक टू कुक वेजिटेरियन। जैसे घर में है, दाल हो गया, बैगन का भरता, जब भी टाइम पास करना होता है, जैसे जब मन करता है। कि लॉकडाउन में टैलेंट तो है, लेकिन उसको रुझान पर वो वैसा आना चाहिए वो। तो मुझे बड़ा मजा आता है किचन में घुस के, पूरा एक मसाले पूरा क्रिस्पी, जैसे जैसे स्पाइसेस डालना, जो जीरे जैसे घी वाला उसमें ना शाव की आवाज आती है ना, वो मेरा वाह, अलग फील है वो। अमेजिंग। सो लॉकडाउन के बाद कौन सी ऐसी जगह जो आप विजिट करना चाहोगे, चाहे वो कंट्री हो या सिटी हो या कोई कोई हिस्सा हो आपका मतलब नहीं, पहले फेवरेट? तो बिल्कुल चेन्नई में जाएंगे, जैसा भी बीसी साहब बताएगी क्या प्लान है। और अभी जैसे बीन टू गाजियाबाद, मम्मी डैडी से मिला। और एसजी फैक्ट्री जाना है मुझे, मेरठ जाना है बैट लेने। तो एसजी फैक्ट्री से भी हो जाएगा, ससुराल का भी काम निपट जाएगा। तो उधर भी लोग मिस कर रहे हैं। तो दोस्त लोग हैं यूपी में, और अभी गाजियाबाद में अपना स्टेडियम है, उधर प्रैक्टिस है। तो करना जरूरी है अभी, कितने काफी लोग मिस कर रहे हैं अपने फैमिलीज को, फ्रेंड्स को। फिर हमारे काफी सारे फ्रेंड्स है, तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। सो आपने यूपी मेंशन किया तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है यूपी में बहुत सारे ऐसे ऐसे, अरे खुद ही हंस रहे हो, मैंने सवाल ही नहीं पूरा कंप्लीट किया। यूपी में आपने दोस्त लोग बोला, तो जब यूपी के जो दोस्त मिलते हैं और स्पेशली जो बचपन के दोस्त होते हैं, जो जिनके साथ आपने मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि कच्छा पहन के बिल्कुल नहर में भी कूदे हो आप, नदी बिल्कुल में भी बिल्कुल। कूदे हो आप। सो आपने बाइक राइड भी की है, ट्रिपलिंग भी की है, जो कि अभी अलाउड नहीं है, अभी नहीं करना चाहिए, ऐसे हम्म। पकड़े तो नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। सो तो उन दोस्तों के साथ जब आप मिलते हो तो ऐसा कौन सी चीज आप याद रखते हो? कोई ऐसा टर्म, जैसे यूपी में भौकाल, पंटाप, घंटाब बक बक लोली। बकपोटी तो ऐसा कुछ याद आता है क्या क्या कुछ नहीं, कुछ पूरा बस। लखनऊ में बहुत टाइम स्पेंड किया, 10 साल में लखनऊ में रहा हूँ। तो पूरा उनका जैसे वो इस्तकबाल करते हैं चीजें, उनका तलफ़ुज़, उनका जो पूरा एक मेहमान नवाजी है, और जो कानपुर की भाषा है वो तो बिल्कुल आए जबरदस्त है। है। क्योंकि लखनऊ में जो 1998 में हम लोग गए थे उधर, तो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स है उधर, कानपुर से, लखनऊ से, गोरखपुर। तो हमारा बैच जो है, हमारा ग्रुप बना है उसमें। तो एक हमारे ग्रुप में संकटा प्रसाद होता था। संकटा, अरे बहुत संकटा पॉपुलर प्रसाद, नाम है गुड ये। क्रिकेटर। और
बड़ा ही मतलब हर दो शब्द बोलने के बाद भैया जी तो लोगों को लगता था कि इसको क्या मतलब जानबूझ के कर रहा है, बट उसका हैबिट था वैसे। तो हमें हंसी भी आती थी, फिर हमारी रैगिंग होती थी हॉस्टल में। अच्छा। सारे सीनियर से मौका ढूंढते थे कब ये इसको थोड़ा उकसाया जाए, और जैसे ही उसका मुंह बंद करना पड़ता था, रोलिंग कराते थे जूनियर जैसे हम करते थे, उसको बोलना पड़ता है बॉस प्लीज तेरे चक्कर में ना 15 लड़कों को लाठी लगेगी, तू थोड़ा सा ध्यान रख। कह रहा हमसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा, तू मरवाएगा भाई। फिर जैसे ही उसको हम बोलते नहीं थे, एक हाथ मुंह में रख के उसको पकड़ते, तो जानबूझ के सीनियर यूज टू आस्क, और संगठा कैसे हो? ठीक है। बड़ा गुड मैन। अभी बीच में हमारा बात हो रहा था, गुड मैन, बहुत मजा आता है वो। नहीं नहीं संकटा भाई, अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको बहुत याद किया जा रहा है, और अगर याद करने से हिचकियां आती हैं तो आपको और हिचकियां आ रही होंगी इस वक्त। सो ग्रेट। सो मैं तो बोल रहा हूँ, आपने कुछ बोला नहीं कि संकटा भाई कौन सी अच्छे अच्छे शब्द बोलते थे या उनके मुंह से निकलते थे, बट पब्लिक ऑलरेडी समझ गई होगी जो इस लाइव को देख रही है। सो दैट्स वंडरफुल। सो वेल, मैं आपसे आपके पहले मैच के बारे में बात करना चाहूंगा कि पहले मैच में, या कोई भी ऑफिस का भी पहला दिन हो, या किसी भी परफॉर्मेंस का आदमी का पहला दिन हो, सो वो नर्वस तो होता ही है। लेकिन मुरलीधरन ने आपको आउट किया, और फिर उसके बाद आप वो क्या मोमेंट था कि कैसे पहले मैच में स्कोर न कर पाना, और फिर उसके बाद वहां से निकलना, ये कैसे हैंडल करता है एक क्रिकेट? नहीं, मुझे याद है राहुल भाई कैप्टन थे। उन्होंने जब बोला कि आई एम प्लेइंग, तो कल वाला मैच खेल रहे थे, तो पहले रात को नींद नहीं आई। कल डेब्यू है इंडिया के लिए, खेल रहे हो आप, रिप्रेजेंट कर रहे हो 2005 में दम्बुला में खेल रहे हो, सारे टॉप क्रिकेटर, सचिन से लेके सारे लेजेंड, पाजी, वीरू भाई, लक्ष्मण भाई, राहुल भाई, कैब भाई, यूपा, मतलब सब लोग, गौती भाई, सब लोग, खतरनाक ग्रुप बैठा हुआ है चारों तरफ, बड़े बड़े लेजेंड। और आप जस्ट छोटे से बच्चे यूपी से, जो कभी मुरादनगर से गाजियाबाद नहीं गया, वो सीधा लखनऊ में गया, प्रैक्टिस वैक्टिस किया। तो मैं बस बैठा, फिर सचिन, सब लोगों ने कंफर्टेबल कराया। तो जैसी बैटिंग है मैं गया, मुझे पता नहीं था कि दूसरा है, वैसे ही पैड पे लगा। तो मुझे पता नहीं, सीनियर थे, उन्होंने बोला कट मत करना पहला बॉल, कट करना ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे जैसी छोटी दिखी मैं पीछे गया, और जैसी मैंने कट किया, मैंने यार क्यों मैं पीछे गया। और दूसरा था तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे बॉल होगा कैसे, क्योंकि वो बहुत बड़े लेजेंड बॉलर हैं। फिर मैंने जब चेन्नई में उनके साथ खेला, फिर मैंने उनको समझा, फिर धीरे धीरे किया। तो वो 0 पे आउट हुआ, तो मुझे वो इंसिडेंट इसलिए याद है क्योंकि मुझे राहुल भाई ने बोला था तू, मैं खाना नहीं खाया आउट होने के बाद। उसके इरफान भाई थे और माही भाई थे, वो बैठे थे 3 लोग दमुला के ऊपर, बहुत अच्छा स्टेयर, वो लंच था उनका, शाम को लंच था हमारा, 6:30 जो मैच का ब्रेक होता है, तो हमारा लंच टाइम हो जाता है उस टाइम पे, डिनर वो जल्दी डिनर करते हैं वो। तो बैठे बैठे राहुल भाई यार, राहुल भाई ने चल ठीक है आउट हो गया तो चलता रहता है, चल अभी शो कर अपना, फील्डिंग विल्डिंग दिखा जरा कैसा है, अभी तेरा सुना है बड़ा, तू फील्डर बहुत बड़ा है। तो फिर मैंने रन आउट किया था एक अट्टा पट्टू को। तो वो आई थिंक मेरी मेरी मेमोरी बहुत अच्छा है उसके लिए, क्योंकि वहां पे राहुल भाई ने बहुत सपोर्ट किया मुझको, एज ए प्लेयर, एज ए पर्सन। तो उससे मुझे फिर पीछे देखने का वो नहीं मिला। मैंने कहा बस मेहनत करते रहो, बस मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अमेजिंग अमेजिंग। सो ऐसा ऐसा कौन सा मैच है जो आपको आपको कभी नहीं भूलेगा? क्योंकि ये आपको बहुत बार लोगों ने पूछा होगा, बट इस वक्त जो फैंस आपके देख रहे हैं, कि हालांकि हर मैच आपको याद होगा जिसमें आपने स्कोर किया, जिसमें नहीं किया, जिसमें आपने जिताया, जिसमें आप थोड़े से रह गए हिंदुस्तान को जिताने में, लेकिन जी एक जी। मैच जो आप कभी नहीं भूलते, मेरे बोलते ही आपके दिमाग में वो फ्लैश हुआ होगा, कौन नहीं सा है होगा वो बिल्कुल, मैच? और वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल है इंग्लैंड के साथ, बट मुझे जो पर्सनली जो मेरा ड्रीम था टेस्ट मैच में 100 करना और सचिन के साथ खेलना, डेफिनेटली जो वर्ल्ड कप के 2 मैचेस थे, हमारा वर्ल्ड कप मेडल इज द वन ऑफ द बेस्ट, जो एज ऑफ 24 जब उस टाइम पे थे हम लोग खेल रहे थे, 23-24 साल का लड़का खेल रहा है पहला वर्ल्ड कप, सारे सीनियर, पूरा प्रेशर। वो तो इंडिया में एशिया में वर्ल्ड कप जीतना आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट हाईलाइट होगा पूरे कंट्री के लिए, क्योंकि यस। सचिन जैसे बड़े प्लेयर 6 साल है वर्ल्ड कप खेले, जितने सारे महारथी आप देख लीजिए, तो वर्ल्ड कप वो मेडल आई थिंक मेरा प्राइड है वो कंट्री के लिए। तो आई फील लव्ड, आई फील रिस्पेक्टेड, तो मजा है उसमें। अमेजिंग। पाजी, मैं आपको बताऊं, वो मैच हम लोग के लिए भी इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो टाइम पे मैं ऑन एयर था, मतलब मैं रेडियो पे, रेड एफएम पे शाम को शो कर रहा था, और वाह। मतलब वो कहते हैं ना, एक एक आरजे के लिए ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट आप रेडियो पे करोगे जो सिर्फ हाँ, लोग रेडियो पे सुन रहे हैं, वो देख नहीं रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन, एक्चुअली लास्ट मतलब मैच एंड होने वाला था, श्रीलंका की बैटिंग के बाद हमारी बैटिंग धीरे धीरे, पहला विकेट, फिर दूसरा विकेट, फिर तीसरा विकेट, और फिर उसके बाद लास्ट बॉल पे माही भाई का सॉरी, वो लास्ट छक्का जो माही भाई ने मार के जिताया, और जी उसके जी जी। बाद जो अनाउंसमेंट आप रेडियो पे करते हो, मैं हाँ वो अलग ही मतलब ये बहुत बड़ा प्रिविलेज था हम लोग के लिए भी कि हम लोग लाइव थे उस टाइम पे। सो
once again congratulations and thank you very Thank much you for so winning much. the World Cup for Thank you all so of much. us। एक और फटाफट टाइम होता है एक रैपिड फायर का, जिसमें आप ज्यादा सोचोगे नहीं, आप नहीं करोगे, करोगे तो आपका पॉइंट कटेगा। सबसे पहला सवाल कि ज्यादा डिफिकल्ट क्या है, शोएब अख्तर और ब्रेटली को फेस करना या फिर रियो भाई साहब का डायपर बदलना? रियो को डायपर संभालना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसी डायपर होता है तो अभी वो लड़का है तो साओ आई हैव टू बी केयरफुल कि उसको सामने थोड़ा कवर ओवर करके करना पड़ता है। बहुत सही। एक ड्रेसिंग रूम का सीक्रेट जो आपने आज तक शेयर नहीं किया, या फिर आप दोबारा उसको शेयर करना चाहोगे आपके ड्रेसिंग रूम पे, जब आपके नहीं, शेयर मतलब ड्रेसिंग रूम का बहुत सारे हैं, मतलब कुछ वैसा ड्रेसिंग रूम में हमने गाने हैं, मुझे गौती मैंने बड़े गाने सुने, आतिफ के गाने, किशोर दा के गाने, वो नहीं चेंज करते थे बैटिंग के टाइम पे। मुन्ना अच्छा। भाई, मिशिपा, मैं, गौती भाई बैटिंग करें वही चलना है वो। और गौती भाई बड़े रोमांटिक सॉन्ग अच्छा बैटिंग से पहले एकदम 10 बार प्लेलिस्ट में लगाता, तो वीरू भाई और कोई पाजी अरे यार चेंज करो इसको, मजेदार गाने। फिर पाजी का एक गाना होता था बप्पी दा का, याद आ रही है, वो गाना बड़ा तगड़ा था। कौन कौन पाजी? सचिन पाजी? पाजी खेलते थे, वो पाजी जब गाना चलाते थे वो धैसो वो फेवरेट सॉन्ग था। तो थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे, वीरू भाई भी जैसे गाना गाते थे ना 200 जब उन्होंने बनाया था 23 तो हाँ। किशोर कुमार के गाने गाते, मैं नॉस्टैक के टाइम पे था उनके साथ। अच्छा। तो वीरू भाई एकदम गाने गा रहे हैं कि किशोर दा के गाने चल रहे हैं, मैंने कहा वीरू भाई वेल डन, वेल प्लेड, आप बहुत अच्छा गाने गा रहे हैं। कह रहे तू खेल बिंदास, एंजॉय कर जा, जी ले अपनी जिंदगी टाइप। उधर से वो छक्के ही छक्के मार रहे हैं, इधर से मैंने भी कुछ बनाया था 40 बॉल में 50 55 यार ऐसे था, फिर रन आउट पे तो वीरू भाई बिल्कुल मस्त मौला, मजेदार एकदम। सुपर सुपर। सीएसके का सबसे बड़ा प्रैंकस्टर कौन है आपके चेन्नई की टीम का? कौन है जो सबसे ज्यादा मस्ती करता है? डीजे ब्रावो हाँ। एंड आई फील टॉमी सिमसेक अच्छा। आ डॉक्टर। ओके ओके। कोई कोई आप मतलब अपने देश का कोई बंदा है जो बहुत मस्ती करता है आपके हिसाब से, चाहे वो सीएसके का हो या अपनी टीम का हो, जिसके साथ आपको सबसे ज्यादा भजूपा मजा आया है, हो? भजूपा ऑलवेज एंजॉय जैसे करके फन। मुझे आशु भाई बड़े मजेदार लगते हैं, आशीष नेहरा, वो नेहरा बिल्कुल जी। फन में एंजॉय करके पूरा एंजॉय फुली। पुराने टाइम में, नए में भी बहुत लड़के हैं अभी, जैसे विराट खुद एक बड़ा एक एंजॉय करता है, रोहित रोहित भी है, बहुत सारे लोग हैं जो, चहल का टाइमिंग बहुत अलग है, कुलदीप यादव साइलेंट है अच्छा। वो, और भुवी का टाइमिंग अलग है, तो बहुत कुलदीप सारे यादव पे टैलेंटेड ऐसा है। देख के लगता नहीं है कि कानपुर असली से चढ़ा हुआ है उन पे? ही इज नॉट। नहीं चढ़ा है अंदर, वो दिखाता नहीं है अच्छा वो अच्छा, दिखा रहे हैं। वो ओ बिल्कुल ओके। मजेदार बंदा है वो गुड गुड। कानपुर से कोई देख रहा है प्लीज कमेंट करना, मैं आपका कमेंट भी धीरे धीरे, अभी आप लोग भी का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मैं एक आध दो क्वेश्चन उसमें से ले सकता हूँ। वेल, धोनी ने, माही भाई ने कभी आपको गुस्सा किया है तो किस बात पे किया है जो आपको याद हो, अगर किया है तो? गुस्सा गुस्सा करते हैं आईपीएल में, जैसे कभी हम खेलते हैं या फिर कभी मतलब वैसा गुस्सा नहीं होता, मतलब जनरली इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट का ही रहता है वो। जैसे कभी हमें, मुझे याद है प्लेऑफ के मैचेस आते, तुझे खेलना पड़ेगा, हम लोग खेलेंगे साथ में, इंडियन प्लेयर्स की मीटिंग करते थे वो, तो वो गुस्सा है पॉजिटिव वाला। वो गुस्सा मतलब कभी कभी तो हीट ऑफ द मोमेंट निकल जाता है, तो यू टेक दैट एज ए रेस्पेक्ट में ले जाते हो उसको, वो गुस्सा नहीं बोलूंगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलूंगा मैं। तो वो गुस्सा नहीं है, वो प्यार है, जहाँ प्यार है वहाँ गुस्सा है इधर आ जा, उधर तेरी गर्लफ्रेंड नहीं खड़ी है। ओहो, तो ऐसे कमेंट जब निकलते थे तो आप लोग क्या हंसते हो क्या, बाकी लोग भी, कि किसी को पड़ी नहीं, ऐसे? बाद में पता चलता है ना, उस टाइम ग्राउंड पे तो पता नहीं है, टीवी का वॉल्यूम ऑन होता नहीं है ड्रेसिंग रूम के अंदर, अच्छा। हम देखते नहीं है वैसा वो। तो बाद में जब घर जाते हैं, मतलब होटल जाते हैं, तब ऐसे कुछ जब आते हैं बाहर, तब तो हम हंसते हैं बहुत सारे, सब सोचते हैं यार ये क्या हो गया। फिर सडनली गेम का इतना प्रेशर हो जाता है ना, यू जस्ट वांट टू बी फोकस, तो कभी कभी टाइम ही निकल जाती, कभी विकेट के पीछे रहते हैं, इसको इधर ही डालना, ये ऐसे ही करना, बॉलिंग करना, डंडे पे ही रखना, मतलब जो भी कॉम्प्लीमेंट इसको। जब बांग्लादेश से खेलते हैं तो उनको हिंदी भी आता है, हम्म। तो फिर वैसे चेंज करना पड़ता है, इशारों में कैसे करना, तो बड़ा तो बड़ा मजेदार होता है वो। कौन सी ऐसी टीम है जिसके साथ आप लोग कोड वर्ड में यूज करते हो? ऐसा कोई कोड वर्ड है क्या जो नहीं, अभी अभी आप? तो आईपीएल में सब खेलते हैं ना, एवरीवन नोज हिंदी, हाँ। अच्छा। रॉस टेलर से लेके डेविड वार्नर से लेके इवन एबी डिविलियर्स, जितने दोगे तो अभी हिंदी में, फिर उसमें पंजाबी में बात करो, पंजाबी भी गेल को आती है, तो थोड़ा थोड़ा समझते हैं ना इतने सारा, तो अभी तो हम
वैसे हो गए, तो अभी सिर्फ कान पे जाके ही बोलना पड़ता है जब भी कोई कैप्टन को भाग के आना पड़ता है, तो वो हम लोग एक्चुअली एक्सपोज हो गए उस चक्कर में। हाँ, और हिंदी में भी कई अलग अलग कैटेगरी के शब्द भी आते हैं, जैसे मैकुलम में चहल को बहुत अच्छे से कुछ एक्सप्लेन किया था, सो एनीवे हम उसकी बात नहीं करेंगे। क्या बोला So, था? छोड़ो, मैं आपको अलग से अच्छा रिकॉर्डिंग अच्छा भेजूंगा। अच्छा। अच्छा, एक ऐसा बॉलर जिसने आपको परेशान किया है बहुत ज्यादा, या आप उसके बारे में सोचते थे कि मेरे को इसको अच्छे से खेलना है? ओ, चामुंडा वास थे स्टार्टिंग में जब मैं खेला था उधर। ओह, उस टाइम बड़ा था, अजंदा मेंडिस आया था जब मैं हम लोग स्टार्टिंग में बना रहे थे, तो कभी काफी वो उनका रिस्ट अलग था वो, फिर हमने काफी बात किया। फिर शोएब भाई अलग तेज थे, शोएब अख्तर को तो हमने 2010 में खेला था जब भज्जू हमने मैच जिताया था एक, तो उस टाइम वो थोड़ा बिल्कुल वैसे थे, लेकिन उस टाइम पे बहुत तेज थे वो, तब भी तेज डाल रहे थे। और आमिर आमिर खान, आमिर अपना ये जो मोहम्मद आमिर, वो भी अच्छा मोहम्मद बॉलर है। आमिर, उफ, बट मुझे डेफिनेटली जो जो बॉलर लगा जो चैलेंजिंग, मुरलीधरन ही सर थे, क्योंकि उनका टेरर बहुत तगड़ा था पहले मैच के बाद। कि चेन्नई मैंने देखा उनको, मैंने कभी समझा उनके साथ, इतना प्रैक्टिस किया, मैच खेला, सिंगल भी करते, तब मैंने कहा यार वो कट नहीं मारना था। सो ओके, सो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, चाहे किसी भी कंट्री का हो, या कौन सा प्लेयर है जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिससे आपकी सबसे ज्यादा जमती मेरे है? बेस्ट फ्रेंड आप हो। वाह। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। और एज अ प्लेयर आपको क्रिकेटर कौन सा आपका सबसे बेस्ट है, जिसे आपका व्हाट्सएप पे चैट वैट होता रहता है, या आप लोग कुछ नहीं रहता है तो अभी फॉरवर्ड रिसेंटली कर सब है, सब मतलब बात करते हैं, ग्रुप जब से बीच में बात होता है जैसे करते हैं, सबसे होता है, वैसे कोई पर्टिकुलर वैसा नहीं है अभी, तो सब जब भी फ्री है बात होता रहता है। बट सभी है, मतलब ये नहीं बोलूंगा कोई पर्टिकुलर है, जब भी जिसके पास टाइम है हेलो, सभी अभी लॉकडाउन में बातें करते हैं एक दूसरे से, तो मुझे लगता है कोई मेरे यूपी में होंगे काफी प्लेयर, इंडियन टीम में भी काफी हैं, सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से मैं बोलूंगा कि सभी हैं। चलो बढ़िया है पाजी। इसमें से कई लोग आपसे ना गाना सुनना चाह रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह कई सारी रिक्वेस्ट आई कि प्लीज सुरेश रैना को बोलो कि थोड़ा सा इफ यू कैन सिंग कोई भी गाना आपका फेवरेट, या बिटिया रानी अगर आपको लगता है, बिकॉज रेड एफएम के साथ आपने एक बहुत ही जबरदस्त सा कोलैबोरेशन में एक गाना गाया था, और बहुत ही अमेजिंग बिटिया कॉन्ट्रीब्यूशन, रानी। या फिर कोई भी एनीथिंग जो आपका फेवरेट हो। जी, आप कौन सा सुनेंगे बताइए, दो लाइन ही आती है अभी तो। चलेगा, कोई भी चला दो आप। जैसे आपने बोला ना मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे सारे फेवरेट है जो आप गाओगे। हमें जब से मोहब्बत हो गई है, क्या ये बात है, दुनिया खूबसूरत हो गई है। अमेजिंग तो ये अमेजिंग। सोनू निगम की आवाज में आपने ये गाना सुना, फिल्म का नाम है बॉर्डर, और इसके ओह। संगीतकार थे अनु मलिक, और बोल दिए थे आनंद बख्शी ने। आई ओ थिंक ये सब सही तेरी। है। पर रेड एफएम पर आज के जमाने का ही सुपर हिट बजता है, सो सॉरी ये गाना आपको रेड एफएम पर लवली। नहीं सुनाई देगा। ओह, थैंक यू वेरी मच बाजी, इट वाज ग्रेट हैविंग यू हियर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आप और आपकी फैमिली प्लीज अपना ख्याल रखना, बहुत अच्छे से आप रहना, थैंक यू सो मच बाय। और आपके जितने फैंस यहाँ पर देख रहे हैं प्लीज आप अपने स्टाइल में उनको ये बोल दीजिए कि लॉकडाउन को फॉलो करना है और जबरदस्ती बाहर नहीं निकलना है, नहीं और डेफिनेटली, और जी जी, प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग है जो भी गवर्नमेंट अपना पूरा प्लानिंग बता रही है, तो हम सब की ड्यूटी है वो, घर पे रहिए, सेफ रहिए, जो भी नेसेसरी स्टेप है वो करिए, प्रिकॉशन लीजिए, सैनिटाइज योर सेल्फ, जो भी चीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सेफ हैं तो हम सेफ हैं, अगर हम सेफ हैं तो आप सेफ है, तो ये पूरी कम्युनिटी का है, पूरा पूरा सोसाइटी का है, पूरे हर एक शख्स का है जो जो जीना चाहता है लाइफ में, जो इंजॉय करना चाहता है अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। So just take this as a homework, take this as a very very important task. Just do it with laugh, just do it with enjoyment, and you will be absolutely okay in couple of months. वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच पाजी। मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहता हूँ, पीछे आपकी जो ट्रॉफीज रखी हुई है वो कितनी पुरानी है, कौन सी आपको याद आता है कोई इसमें से स्पेशल जो दिख रहा है, यहाँ से बहुत सारा कुछ दिख रहा इसमें भाजी मेरे पास एक सीएसके का बैट का साइन है, है? फिर अच्छा, मेरा यूपी से का एक अवार्ड मिला था वो है, फिर एक चेन्नई का है, फिर मेरा एक कोई, इंडिया का हेलमेट है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। अरे वाह। ये भाजी मेरा फेवरेट है। ओ, ओ अमेजिंग, फील है तो ये इसमें। मुझे लगता है ये फील है बिल्कुल। कब की है बाजी ये आपके पास, कब से है ये? ये भाजी रखा हुआ है मैंने इधर, जब भी यहाँ मीटिंग होती है तो तिरंगे को देख के लगता है कि जोश जरूरी है, समझना पड़ेगा। तो क्योंकि बैट सुपर भी है, सुपर, ऑटोग्राफ भी है, सब कुछ, तो
एज ए इंडियन यू नो व्हाट आई एम अमेजिंग अमेजिंग पाजी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए, रियो को थैंक आप यू सो हमारी मच तरफ ब्रदर, से बहुत you. ज्यादा झप्पी दीजिएगा, वो और थोड़ा सा बड़ा हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो उसको रेड एफएम में आप प्लीज लेकर आइएगा। हम वहां से शो भी करेंगे, साथ में बहुत धमाल करेंगे। और लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, अभी एक बहुत एक्सक्लूसिव बउआ, नमस्ते जी, एक बउआ करने वाले हैं हम लोग और सुरेश रैना के साथ, और वो बउआ लेकिन आपको बाद में दिखाई देगा और सुनाई देगा। सो प्लीज टेक केयर। आप घर पे सबको थैंक यू बोलिएगा और नमस्कार बोलिएगा रेड एफएम की तरफ से। थैंक यू ब्रदर, टेक केयर ऑफ, थैंक यू वेरी टेक मच, केयर थैंक यू वेरी भाई। मच।